Good morning, बच्चों. Today we are going to discuss fourth class science chapter number 10, rocks and soil. इसमें हम स्टार्ट करते हैं. जो रॉक्स होते हैं आपके, जो चट्टान या पहाड़ जो होते हैं वो, और सॉइल जो आपकी मिट्टी बनती है वो, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, कितने तरह की है ये, कैसा साइज़ शेप क्या क्या है इनका, वो हम डिस्कस करेंगे. चलिए बात करते हैं रॉक्स के बारे में. तो शुरुआत है रॉक्स. वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट आवर अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है आपकी, जो धरती है, वो किन चीज़ों से मिलके बनी है? रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि चट्टान है, और मिनरल्स मतलब जो तत्व जो प्रेजेंट होते हैं उनसे मिलके ये बनी है. इन फैक्ट रॉक्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ. जो चट्टान हैं, रॉक्स हैं, वो पूरी पृथ्वी पे, पूरी धरती पे पाए जाते हैं. ईच ऑफ देम इज़ मेड ऑफ 2 or more मिनरल्स. ये जो चट्टान हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स से मिलके बने होते हैं. रॉक्स डिफर इन देयर साइज, शेप, कलर, कंपोजिशन एंड यूज़. जो ये रॉक्स हैं, चट्टान हैं, ये अलग अलग होते हैं. उनका साइज़ अलग हो सकता है, शेप, उनका आकार जो भी है वो अलग हो सकता है, उनका कलर अलग हो सकता है. कंपोजिशन का मतलब होता है जिनसे वो मिलके बने, वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं. और यूज़, उनका इस्तेमाल अलग अलग जगह हो सकता है. तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, जहाँ से हम बता सकते हैं कि रॉक्स कहाँ किससे बने हैं और क्या क्या उनमें चीज़ें पाई जाती हैं. जैसे नीचे दे रखा है, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम रॉक. इसमें कुछ दे रखा है. जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, ग्रेनाइट एक तरह का रॉक होता है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, पिमाइस है, स्लेट है, ये सब अलग अलग टाइप के हैं. आगे है, व्हेन वाटर एंड टेम्परेचर एक्ट कंटिन्यूसली ऑन द रॉक. ठीक है, व्हेन वाटर एंड टेम्परेचर एक्ट कंटिन्यूसली ऑन द रॉक. जो हवा है, पानी है, और जो गर्मी है, टेम्परेचर, ये लगातार जब चट्टानों के ऊपर कंटिन्यू, मतलब वो इनका असर लगातार होता रहता है चट्टानों के ऊपर. दिस रिजल्ट इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. इससे क्या होता है, जब ये हवा पानी लगातार इसके ऊपर अटैक करते रहते हैं तो क्या होता है, जो रॉक है वो टूट जाता है. ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में वो चट्टान टूट जाती है. दीज पीसेस अल्टीमेटली टर्न इनटू सैंड. ये छोटे छोटे पीस टूटते टूटते बिल्कुल बारीक हो जाते हैं और मिट्टी बन जाती है. व्हेन दिस सैंड मिक्सेस विद डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इट फॉर्म सॉइल. मतलब ये जो सैंड, ये जो रेत बनी, इसमें जब मिक्स हो जाएंगे क्या क्या, डिकेइंग प्लांट्स, जो जैसे पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो खाद जैसा हो जाता है कुछ. और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका जो वेस्ट है वो जब मिट्टी में मिल जाता है, वो खाद की फॉर्म ले लेता है. तो वो मिट्टी में जब मिल जाता है, देन इट फॉर्म्स सॉइल. वो हमारी फिर मिट्टी बन जाती है अच्छी, जिसमें हम फिर कुछ भी उगा सकते हैं. अभी बात करेंगे सॉइल क्या है और क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसमें आता है. बात करते हैं सॉइल की. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. टॉप मोस्ट लेयर का मतलब होता है सबसे ऊपर की जो परत है धरती के सरफेस की, उसको सॉइल बोल दिया हमने. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये जो भी जीवन है अर्थ पे, उन सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इम्पोर्टेंट है.
इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। इसके अंदर क्या होती है, सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? रेत है, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है वो गली सड़ी चीज़ें, जो पत्ते हैं और ये भी जो बताया था हमने, वो ह्यूमस होता है, पानी होता है और हवा होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की, कैसे सॉइल बनी। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हज़ारों साल इसमें लग जाते हैं, सैकड़ों हज़ारों साल इसमें लग जाते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये जो सॉइल बनती है ये मौसम का जो अटैक होता है ना, जिसकी वजह से फिर वो पत्थर टूट जाते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, मिनरल्स उनके टूट जाते हैं, उनसे फिर सॉइल बनती है। द हार्ड रॉक प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर हीटेड अप बाय द सन। जो कठोर जो चट्टान होती है अर्थ के सरफेस पे, जो सूरज जब निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं उससे जो गर्मी बनती है, उससे वो जो चट्टान है वो गर्म हो जाती है। एंड कूल डाउन बाय रेन, और फिर ठंडी हो जाती है जब भी बारिश होती है और हवा से। ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग, जब भी ये लगातार एक बार गर्म हुई फिर ठंडी हो गई, फिर गर्म हुई फिर ठंडी हुई, इससे क्या होता है, दे डेवलप क्रैक, उनके अंदर दरारें आ जाती हैं चट्टानों के अंदर। विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है, एंड कंटिन्यूस एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, और ये लगातार बारिश है, हवा है और ये गर्मी है, ये यूं की यूं उसके ऊपर अटैक करती रहती है। दीज क्रैक्स गेट बिगर एंड बिगर, ये जो दरारें हैं ये बढ़ती चली जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से द रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, जो चट्टान है वो टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। दे आर देन कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, और फिर वो हवा और पानी उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं। When these pieces of rocks rub against each other, जब वो पानी के साथ चलते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकराने की वजह से फिर ये और टूट जाते हैं। They further breaks into very tiny particle forming pebbles, वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और बिल्कुल बारीक, मतलब छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं फिर उनके छोटे छोटे। पेबल्स, ग्रेवल एंड फाइनली सैंड। पेबल्स होते हैं छोटे गोल गोल जो टुकड़े होते हैं ना पत्थर के, वो फिर उससे छोटे ग्रेवल हो गए, और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल रेत जैसे हो जाते हैं। दिस सैंड गेट्स मिक्सड विद ह्यूमस एंड फॉर्म सॉइल। जो ये रेत है ये फिर ह्यूमस इसके अंदर मिल जाता है और मिट्टी बन जाती है। एक्सट्रीमली फाइन सैंड इज कॉल्ड डस्ट, और जब ये बहुत बारीक हो जाती है, बहुत बारीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम, धूल, डस्ट। ठीक है, तो ये था कैसे सॉइल फॉर्मेशन हुई। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे फर्दर पेबल्स और ग्रेवल्स के बारे में। चलिए, ओके, थैंक यू।